तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स के साथ एक और मील का पत्थर हासिल करने के लिए तैयार है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है और मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन 3 देशों में अमेरिका, रूस और चीन के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान और या फिर उपग्रह की डॉकिंग करने की क्षमता है। साल 2024 का यह आखिरी मिशन है और मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा और इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर भारत की भूमिका और ज्यादा मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर एक और छलांग लगाने के लिए इसरो पूरी तरीके से तैयार है। तो साल के यहाँ पे देखिए खत्म होने जा रहा है, लेकिन यादगार बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अथक मेहनत की है और कल उम्मीद करते हैं कि ये लॉन्चिंग पूरी तरीके से सफल हो। और हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने बातचीत की इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ से। भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम एक नया एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है, जिसमें अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को लाके साथ जोड़ा जाएगा, जिसको डॉकिंग बोलते हैं, और उनको दूर किया जाएगा, जिसको अनडॉकिंग बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंटली केवल रशिया, अमेरिका और चाइना ने की है। अब भारत इसकी तैयारी में है। मेरे साथ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार डॉक्टर सोमनाथ। ये डॉकिंग अनडॉकिंग का एक्सपेरिमेंट क्या करने वाला है भारत? आप जो 2 उपग्रह है ऑर्बिट में और जो जो चीज़ है उसको जुड़ाने की और उसमें जो कई काम करने के उसको आपस में ला के कई काम करने के लिए हमको एक प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके पास जाके उसको कैच करना है, उसको रिजिडाइज करना है। जो आदमी है वह एक उपग्रह में और उसमें ट्रांसफर करना है, जैसे हम जैसे सुनीता विलियम्स गए थे, क्रू लाइनर में गई और एंटर की स्पेस स्टेशन। उसी समय उनको एक सील्ड यूनिट तो बनाना है, उस तरह हमको ट्रांसफर हो जाए। इस सभी के लिए हमको डॉकिंग की जरूरत है। कितना मुश्किल है डॉकिंग अनडॉकिंग करना? क्या ये सैटेलाइट धीमे धीमे चलते हैं या बहुत तेजी से होते हैं, उनको पास लाना पड़ता है? बहुत तेजी से चलते हैं। उसका स्पीड तो है 7.8 किलोमीटर पर सेकंड है, बट यह 2 उपग्रह है एक ही स्पीड में चलते हैं। सो इसका रिलेटिव स्पीड है, उसका डिफरेंस है, तो इतना कमी होती है। तो हमने ये कंट्रोल आईसीआईसी कंट्रोल करेंगे कि हम स्पीड तो ग्राउंड में आपको उसमें एक में बैठे तो दूसरा को देखे तो चलता भी नहीं लगेगा। ये तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड तो स्पीड है वो आपस में एक डायरेक्शन में, और दोनों डायरेक्शन में स्पीड तो 0 ही होगा। माने दोनों तेजी से जा रहे हैं लेकिन साथ साथ जाएंगे और फिर जुड़ जाएंगे। जो आपने देखा 2 ट्रेन जाते हैं ट्रैक पे, ऐसे कितने जोर से चलते हैं, उसमें आपस पे डोर के डोर कब कैसे जाऊं। बात हो सकती है लेकिन कम होती है। लेकिन ये आप अंतरिक्ष में करो। अंतरिक्ष में करता है, यस। तो ऑटोमेटिकली करता है, कंप्यूटर करते हैं, हम ऑटोनोमसली हम यहाँ से कंट्रोल नहीं करते। और इसको हम किस रॉकेट से छोड़ेंगे, क्या कर रहे हैं? हमारा रॉकेट है पीएसएलवी का अगला लॉन्च में होगा ये। उसमें 2 सैटेलाइट जुड़ा है और उसके साथ भी कोई और एक्सपेरिमेंट भी है। उसके संग हम डॉकिंग अनडॉकिंग कई बारी करेंगे या एक ही बारी होगी? हमारा प्लान है कि एक बार करें। तो इसमें फ्यूल है, उसका फ्यूल का प्लानिंग किया है। सभी अच्छे हो गए तो हमारा अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चंद्रयान 4 में भी काम आएगा, क्योंकि उसमें भी आपका कॉम्प्लेक्स मिशन है। चंद्रयान 4 में 2 बार डॉकिंग की जरूरत है, एक बार धरती पे ऑर्बिट में और दूसरे बार चांद के ऑर्बिट में। दोनों बार हमको डॉकिंग करने की जरूरत है। तो इससे क्या हम आने वाले टाइम में एक सैटेलाइट की जिसकी लाइफ खत्म हो गई है उसमें फ्यूल दे सकते हैं, क्या चार्ज दे सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं? कई काम कर सकते हैं। दो आपने जो बोला नो, चार्जिंग और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर का एक्सपेरिमेंट हमने इस स्पेडस इसी में करेंगे। और दूसरा है फ्यूल ट्रांसफर का एक पोर्ट तो चाहिए, ऐसा पोर्ट की डिजाइन अब हो रही है। सो फॉर फ्यूचर सैटेलाइट्स में हम ये पोर्ट जुड़ाएंगे। बहुत नई चीजों के बीच में ये पहली बारी मैंने सुना कि ये सैटेलाइट का जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ये प्राइवेट कंपनी ने सैटेलाइट की तैयारी की। ये सही है क्या? ये सही है। हमने जो इसका फाइनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया बेंगलुरु में। उनकी फैसिलिटी है, उनका क्लीन रूम सभी उनके पास है। उसका लोग
ये सभी अनंत टेक्नोलॉजी। आनंद टेक्नोलॉजीज ने ये काम किया। तो डॉकिंग अनडॉकिंग उम्मीद है हो जाएगी सही से, जरूर हो जाएगा, कोशिश पूरी की है, सभी तैयारी हो चुकी है। एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट जो ज़रूर है, तो हमने इसे ऐसे देखते हैं कि कि इसके क्या फ़ायदा होगी। so हमने ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं, कुछ खर्चा से क्या मैक्सिमम हमको बेनिफिट करे, तो ऐसे ही ये प्रोग्राम बनाया है। रूस, अमेरिका और चाइना के बाद इंडिपेंडेंट तौर पे ये टेक्नोलॉजी भारत के पास है। आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे, और जब भारत का एक नागरिक चांद पे जाएगा तब भी काम आएगी। एक मिशन लेकिन बहुत फायदे। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।